नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कह के गए थे हमसे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी हाँ, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने हमसे प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं बताया था कि मैं शायद कलयुग में जन्म नहीं लूँगा। कलयुग में भैया तुम अपना अपना देख लेना अपने अपने हिसाब से। दोस्तों, वर्तमान समय में कुछ ऐसा ही चल रहा है। जी हाँ, कलयुग अब चरम पर पहुँच चुका है और हम सभी देशों के ऊपर जी हाँ खतरे के बादल मंडरा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, ट्रंप ने कुछ समय पहले एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है जहां पे हम लोगों की जी हाँ सिट्टी बिट्टी गुम हो चुकी है। हमारी टेंशन अब हाइपर टेंशन में कन्वर्ट हो चुकी है और इस समय हमारी ना तो बीपी की गोली काम करेगी, ना ही दोस्तों कोई जुमला काम करने वाला है। एक्चुअली दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था रूस के कजान शहर में। दोस्तों, कजान शहर रूस के बिल्कुल मिडिल में पड़ता है, राइट। और इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान और अन्य काफ़ी सारे राष्ट्रपति और पीएम यहाँ पर, और इसके अलावा 20 से अधिक देशों के नेता, जी हाँ इन सभी नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे इस सम्मेलन में हमने एक मुद्दे पर डिस्कस किया था। मैक्सिमम हमारा मुद्दा क्या होता है? मैक्सिमम हमारा मुद्दा होता है कि कैसे अपने देश को फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए वित्तीय सुधारों पर चर्चा परिचर्चा जहाँ पर चल रही थी, और अचानक से इसी दिन, जी हाँ लास्ट दिन 24 अक्टूबर जिस दिन वीरवार था, उसी दिन शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ करेंसी की तस्वीरें तैरनी स्टार्ट हो गई, वायरल होनी शुरू हो चुकी थी, और जिसमें ताजमहल की फ़ोटो छपी हुई थी। जी हाँ, ये करेंसी है ब्रिक्स की करेंसी। और इस करेंसी के साथ ये दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी डॉलर को चुनौती देते हुए जी हाँ अपने व्यापार को, जी हाँ जो ब्रिक्स देशों के जो पांचों देश हैं, ये अपने व्यापार को अब इस करेंसी में स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसे इंडिया में क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सो गाइस वैसे ही हम सभी पांचों देश मिल करके इस समय डी डॉलराइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हम एक आइडिया को अपने इस बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत ही जल्द हम इसको अपने देशों में इम्प्लीमेंट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों, हमारे जो ट्रंप जी हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, जो 20 तारीख को शपथ लेंगे, 20 जनवरी को, उसके बाद शायद उसे बहुत बड़ा तांडव कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो बाइडेन ही डिसीजन ले रहे हैं इस कंट्री के, और इन्होंने इन डायरेक्ट, ठीक है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से हमको धमकी दे डाली है। बल्कि एक देश को नहीं, 5 देश को नहीं, हमारे 5 देशों के अलावा 9 अन्य देशों को भी धमकी दे दी है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब कि अगर हम दोस्तों बात करें कि हम लोग 5 दोस्त हैं, एज फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ खेती गेहूँ की, दूसरे देशों के पास में जो है मतलब चावल की खेती है, तीसरे दोस्त के पास में सब्जी, चौथे के पास में फल, और बाकी 5वें दोस्त के पास में क्या है, दालों का खेती है। अगर अब हमारी पांचों की मर्जी, हम वस्तु विनिमय के आधार पर अपना व्यापार करें या फिर अपनी अलग से एक टोकन करेंसी निकाल दें, वर्चुअल करेंसी निकाल दें, उस पर व्यापार करें, तो छठे देश को या फिर छठे मित्र को क्यों आफत आ रही है? जी हाँ, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम लोग अपने संबंधों को खटास में ले आएंगे। हाँ, छठे देश से भी हमारे संबंध हैं, अच्छे हैं, बट आखिरकार एक देश की वजह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को और वीक क्यों करें? क्योंकि डॉलर में जब हम व्यापार करते हैं ना, तो हमको एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। जी हाँ, डॉलर का प्राइस जो बढ़ता है लगातार ना, उसका जो डंस है हमको झेलना पड़ता है पांचों देशों को। और दुनिया का दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ये आपको जानने में बहुत ज़रूरी है कि 54% जो व्यापार होता है वो होता है यूएस डॉलर के अंदर। जी हाँ, फिर सेकंड जो करेंसी होती है वो होती है यूरो, और थर्ड करेंसी में बाकी अन्य करेंसी आती हैं। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही हमने अपने सम्मेलन में वित्तीय सुधारों के बारे में चर्चा करी और हम अपनी करेंसी सेपरेट लॉन्च करने के बारे में बहुत लंबे समय से विचार बना रहे थे, ठीक है, उसके बाद ट्रंप को मिर्ची लगी, हल्दी लगा, नमक लगा, और पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि मसलदानी इनको जा करके लग चुकी है। और फाइनली अब ये काफ़ी अधिक गुस्से में है। जी हाँ, एक तांडव रूप इन्होंने अब ले लिया है। तो दोस्तों, अब आने वाला वक्त बताएगा कि 20 तारीख के बाद ये आखिर कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। आपको दोस्तों याद होगा कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था जब ट्रंप फाइनली जीते थे यहाँ पर, ठीक है, अपना ये चुनाव, राष्ट्रपति बने थे यहाँ के, तो इन्होंने अपने मन से यही कहा था कि सबसे पहले हमारा देश है। मतलब कि अगर हम लोग अपने देश के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा देश नहीं है क्या? जी हाँ, झाड़ू मारने की शुरुआत हमेशा घर के अंदर से होती है, ना कि बाहर से होती है। तो अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो गलत क्या सोच रहे हैं? केवल हम लोग अपने पाँचों देशों में जो व्यापार होगा हमारी करेंसी के माध्यम से होगा, हम यही तो कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना दोस्तों, यूएस डॉलर में व्यापार करने से इसको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, एक बहुत मोटा फ़ायदा होता है, और वो फ़ायदा इसका स्टॉप हो सकता है। इसलिए इसने मतलब कि जो हमारे ये ट्रंप जी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। और दोस्तों सच कहूँ तो पता है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय जैसे आपने देखा होगा
घर के अंदर सास बहू के झगड़े में हमेशा कौन पिसता है? बेटा। जी हाँ, माँ का बेटा और पत्नी का पति पिस जाता है। तो वैसे ही अभी कुछ हमारा हाल हो चुका है। इस करेंसी को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ताजमहल की फ़ोटो छपी है, बड़ी बड़ी, ध्यान से देखिएगा। और इस करेंसी के साथ में दावा ये किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है, अमेरिकी जो डॉलर है उसको चुनौती दी है। अरे हमारी इमेज क्यों लगा दी तुमने? वैसे हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, अब उसमें और खटास पड़ चुकी है और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमको तो भुगतना पड़ेगा। बाकी अदर करेंसी क्या पता स्ट्रांग होंगी, वो शायद इसके डर को झेल सकें, लेकिन अमेरिकी के डर को झेलना शायद हमारी बस की अभी बात है नहीं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान एक ऐसे देश का चाहिए जो काफ़ी सशक्त हो। जी हाँ, नमस्ते ट्रम्प करने से शायद हमारी छवि थोड़ी सी इस टाइम पे ठीक हुई थी, बट दोस्तों डरना भी उचित बात नहीं है। जी हाँ, हम लोग अमेरिका से डरते रहे लगातार और चुप्पी साध के बैठ जाएं, वो जैसा बोले हम वैसा करें। आज वो हमको इस बात पे दबा रहा है, कल ब्रिक्स देशों को किसी दूसरी बात पे दबाएगा। तो हमारा देश के केवल दबने के लिए बनाए क्या? जी हाँ, उपनिवेश का शासन जा चुका है, अब हमको उपनिवेश किसी का नहीं बनना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट दोस्तों आपको क्या लगता है? जी हाँ, अगर आप भारत के पीएम होते और आप ब्रिक्स देश का सम्मेलन का हिस्सा होते और अमेरिका की आपको आवश्यकता भी है, इससे आप लोग, जी हाँ, बैर नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, ये जो फूफा बना पड़ा है इस समय अमेरिका, इसको भी हमको मनाना है कि रिश्तों को आगे चलाना भी तो है, तो अब कौन से कदम उठाते हैं? ये आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समूह को आगाह करते हुए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि हम सभी को चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर डॉलर में कारोबार हमने नहीं किया या फिर अमेरिकी डॉलर की जगह अगर हमने अपनी दूसरी करेंसी लॉन्च कर दी अपने व्यापार के लिए, तो इनका देश, मतलब कि जो अमेरिका देश है, वो हमारे ऊपर 100% टैक्स लगाएगा या 100% शुल्क लगाएगा। और ट्रंप ने भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका समेत 9 देशों के समूह से ये वादा करने के लिए कहा है कि हमको वादा करो आप लोग कि आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। सोचिए, एक्चुअली शनिवार को सोशल मीडिया मंच है इनका, जिसका नाम है दोस्तों ट्रूथ, उस पर ट्रंप ने साफ साफ ये लिखा है कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश करें और हम केवल गूंगे बन के, मतलब मूक दर्शक बन करके बस देखते रहें। ये दौर खत्म हो चुका है। सोचिए, एक बहुत बड़ा निशाना साधा है हम सभी देशों के ऊपर। और दोस्तों एक्चुअली मैंने कहा ना अभी कुछ समय पहले कि सास बहू के झगड़े में हमेशा पिसता बेटा ही है, तो वैसा ही हमारे साथ में हुआ क्योंकि हम लोग डॉलर के, ठीक है, अगेंस्ट नहीं खड़े हैं और ना ही अभी हमारी कंडीशन है कि हम लोग अमेरिका से पंगा ले सकें। और इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी वर्ष एक कार्यक्रम में ये कहा था कि हमने कभी भी डॉलर को निशाना नहीं बनाया है, हमने अपना जस्टिफिकेशन, अपनी सफाई दे चुके हैं हम लोग। और इसके अलावा दोस्तों एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि डॉलर को निशाना बनाना ना तो हमारी आर्थिक, ना ही हमारी राजनीतिक और ना ही हमारी रणनीतिक नीति का कोई हिस्सा रही है। अब दोस्तों ब्रिक्स के साथ में हमारा एक लोचा और होने वाला है दोस्तों, वो है पाकिस्तान को लेकर के। और पाकिस्तान दोस्तों लगातार ये प्रयास कर रहा है, जी हाँ, चीन के माध्यम से, कि हमको, जी हाँ, अपने इस संगठन का हिस्सा बना लो। अगर गलती से भी अन्य 4 देशों ने परमिशन दे दी कि बेटा पाकिस्तान आपका वेलकम है, तुम आ जाओ, दोस्तों ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। कुछ समय पहले मैंने वीडियो शूट किया था ब्रिक्स को लेकर के, उसमें डिटेल में आपको समझाया था कि वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं फास्ट स्पीड में, आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और लास्ट में, जी हाँ, एक कंक्लूजन निकाल करके आप मुझे पक्का बताना कि आखिरकार अगर हम लोग, जी हाँ, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, जी हाँ, अगर आपको अलग से करेंसी अपनी लॉन्च करके इतने सारे फ़ायदे होते, एक बहुत बड़ा मुनाफा होता, तो हम लोग अपनी दोस्ती को ताक पे रखते या फिर दोस्तों इस करेंसी को ताक पे रखते, या फिर दोस्तों जो होगा देखा जाएगा जनाबे आली। चलो करते हैं व्यापार स्टार्ट। वर्तमान समय में पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खस्ता कचौड़ी की तरह है, बस हल्का सा फोर्स करो टूट करके चकनाचूर हो सकता है, मतलब बिखर सकता है कचौड़ी की तरह। सो गाइस, पाकिस्तान का काम दोस्तों वर्तमान समय में पूरी तरीके से कर्ज की रकम पर चल रहा है। ये सर्वाइव कर रहा है ना, जी हाँ, ये अभी वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ पाकिस्तान, जी हाँ, वेंटिलेटर हटा मतलब कि कर्ज इनको मिलना बंद हुआ, पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो भूम धराशायी हो सकता है। सो गाइस 2023 और 24 में अगर हम बात करें तो इसकी ग्रोथ रेट केवल 2% रही है और कुल जीडीपी के मुकाबले कर्ज करीब इसके पास 75% के आसपास हो चुका है। और ब्रिक्स का साथी बनने से पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को उबारने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। और इस समय हालत ऐसी हो चुकी है कि किसी भी देश ने, जी हाँ, पाकिस्तान को अब कर्ज देने से मना कर दिया है। सो गाइस ध्यान रखिएगा कि बैंक भी अगर आपको कोई लोन देता है, कोई आपको कोई कर्ज देता है, तो उसके बदले में आपसे आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपसे गोल्ड रखता है कि हम हमारी रिकवरी इस माध्यम से भी इससे हो सकती है। अगर ये दोस्तों डिफ़ॉल्टर बन जाए, अगर ये कर्ज हमारा पूरा ना कर पाए, तो हम इस वस्तु को बेच करके रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इस समय कुछ भी नहीं है,
जी हाँ, गिरवी रखने के लिए किसी देश के पास। एक्चुअली बीच में आपको याद होगा कि आईएमएफ के लोन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से, जी हाँ, अभी बचाया था कुछ समय पहले। अब दोबारा आईएमएफ के अंदर हिम्मत नहीं है कि बार बार इसको बस लोन देते रहे देते रहे देते रहे। अब इस लोन की काफ़ी सारी शर्तें होती है, टर्म एंड कंडीशंस होती है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी हैवी होता है। लेकिन वहीं दोस्तों जो हमारा देश है, जी हाँ, जो ब्रिक्स संगठन है हमारा, हमारे पास भी अपना खुद का एक बैंक है जिसे हम बोलते हैं एनडीबी बैंक, राइट। हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि ये पांचों देश मिलकर के हमने अपना एक बैंक तैयार किया है, जिसकी भी फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी वीक होगी, उस बैंक से वो लोन लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग कर सकता है, अपनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई है उससे उबर सकता है। इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, टर्म एंड कंडीशंस काफ़ी कम है। तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि अगर मैं बस एक बार मेंबर बन जाऊँ ब्रिक्स का तो मेरी बल्ले बल्ले स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों लगातार ध्यान रखिएगा कि जो चाइना है, जी हाँ, वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है कि हाँ यार मेंबर बनने दो, अपना पड़ोसी देश है, आ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। अगर गलती से दोस्तों साउथ अफ्रीका इसके फेवर में आ गया, चाइना इसके फेवर में आ गया, या फिर रूस इसके फेवर में आ गया, तो हमारे एक के अगेंस्ट जाने से बात नहीं बनने वाली है। अब ये मेंबर कब बनेगा, अब ये बताएगा आने वाला वक्त। अगर ये मेंबर बनता है दोस्तों तो हमारे काफ़ी खतरा बन सकता है आने वाले समय में। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस करो इतना ही। जी हाँ, अब आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बिंदास करिएगा, क्योंकि आपकी गैसिंग पावर भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके कमेंट को अन्य लोग पढ़ते हैं, उनको एक नई नॉलेज मिल सकती है। अब आप मुझे कमेंट करना कि भारत के पीएम आप हो, ठीक है, अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करना है, अपनी करेंसी खुद निकालनी है, या फिर दोस्तों ट्रंप के साथ दोस्ती निभानी है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कितना ही। मिलता है जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।